आंतरिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भू-स्थैतिक कक्षा, उपग्रह उपयोग, ध्रुवीय कक्षा, उपग्रह उपयोग, प्रबोधन मान तकनीक, SPLV, GSLV, अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, MOM, मंगल, MO चंद्रयान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत के लिए 1962 में INSPAD की नियुक्ति की गई है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अनेक सुझाव के लिए आधार पर है। इंडियन नेशनल कम्युनिकेशन सेंस रिएक्टर 1969 में इसरो का गठन किया गया। 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम निर्णय उपलब्धि हासिल हुई है, जबकि आर्यभट्ट नाम उपग्रह को परीक्षण किया गया। तब के बाद से लेकर अब तक इसरो के द्वारा मुख्य रूप से 4 स्रोतों में अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। भूस्थिर कक्षा तथा संबंधित उपग्रह, ध्रुवीय कक्षा तथा संबंधित उपग्रह, उपकक्षा चयन तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान। प्रारंभ में भौतिक अंतरिक्ष कार्यक्रम निवेश स्रोत था, क्योंकि यहाँ के पूंजीगत संस्था किया गया था। वर्तमान में यह आय का क्षेत्र बन गया है कि दूसरे द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास का मानव विकास की कृषि विकास, आपात प्रबंधन के आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने में, व्यावसायिकता, सामाजिक उद्देश्य के पूरा करने में भारी भागीदारी की जानकारी, उग्रवाद आधारित निवेश का संबंधित उपलब्ध कराने के लिए नाभिकीय तथा गठन जैसी प्रजाति का विकास किया गया है। भूस्थितिक कक्षा तथा इसके ऊपर भूस्थितिक कक्षा, जेनेस्टिंग कैपिटल भू-मध्य रेखा के पारित है, 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। वृत्तीय आकार का है, समांतर 34 हाइट आर का है। कक्षा की दिशा पश्चिम से प्रमुख है। इसका समय स्थापित कोई भी उपग्रह की पृथ्वी पर मिली के बाद सर्वेक्षण की स्थिति पर पारित होती है। यह विशेष संचालन की आवश्यकता है। इसके द्वारा अंतरिक्ष का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के अनेक संस्थान द्वारा सहयोग किया जाता है, जैसे ICAR, बेंगलोर उपग्रह निवेश, इसरो, सेंट्रल ग्रेड, एशिया के अहमदाबाद उपग्रह के उपयोग की 34 कारणों से किया जाता है। VSSC के क्रियात्मक अंतरिक्ष केंद्र, त्रिवेदिक प्रक्षेपण बनाना, इसका निर्माण करा। SHAR श्रीहरिकोटा का उपयोग, 7 धवन केंद्र, 36 धवन केंद्र उपग्रह का प्रयोग MCP के मुख्य नियंत्रण संविधान, प्रबोधन, उपग्रह का नियंत्रण, मैस्टेड कंसेप्ट फ्रेंच MCF, हसंत फरसा MCF द्वितीय, मनोरफा, NRCCA SC, सुंदर संवेदना उपग्रह के क्षेत्र में आंकड़ों का विश्लेषण। इस संस्थाओं से उभरी के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, जिसके अंतरिक्ष के तरंग के उपकरण की शुरुआत 1962 में हुई थी। NISR के AI का प्रक्षेपित किया गया है, यह असफल रहा। 1983 में प्रक्षेपित NISART IB सफल रहा तथा तब के बाद से लेकर अब तक भूस्थितिक
कक्षा में सेट प्रथम सीरीज द्वितीय श्रृंखला तृतीय चतुर्थ श्रृंखला तथा जीसेट श्रृंखला के अनेक पुनः-प्रेक्षित किए गए हैं। वर्तमान में इस कक्षा में 15 संचार उपग्रह तथा 4 मौसम से पूर्व अनुमान से संबंधित कार्य करता है। इस संचार उपग्रह के लगभग 900 से अधिक ट्रांस कार्य करता है। संचार उपग्रह के 2 प्रमुख तकनीकों में विशेषता है। उपग्रह के आगे इन्फोस इनके द्वारा भू केंद्र के आज विकिरण को प्राप्त करना है तथा इन्हें नीचे की ओर द्वारा भोजन ये रहा पृथ्वी इसे निम्न आवृत्ति है, ट्रांसपॉइडर है, उच्च आवृत्ति। भारतीय संचार उपग्रह के 3 प्रकार के ट्रांसपोर्टर को उपस्थित किया जाता है। एस बॉन्ड ट्रांसपोर्टर, सी बॉन्ड ट्रांसपेडिक आवृत्ति 4 से 8 हेक्टेयर, क्यू बॉन्ड ट्रांसपेडिक आवृत्ति 12 से 48 हेक्टेयर, आवृत्ति 275 से 40 गीगावाट। आवृत्ति बनाने के साथ इस 2 ट्रांसपोर्ट से अधिक केंद्रित सिग्नल प्राप्त होते हैं जिसके भूकेंद्र पर सोयाबीन का आकार एवं तकनीकी का जटिल का भी कम हो गया। संचार उपकरण काफ़ी अधिक प्रतीक 42% होता है। संपूर्ण पृथ्वी का संचार उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम 3 उपग्रह आवश्यक है। पिछले वर्षों के भूस्तर कक्षा में उपग्रह के मामले में कुछ पृथ्वी समुच्चय है जो जैसे बहुउद्देशिक उपग्रह को स्थापना पर विश्वविद्यालय उपग्रह के संगठन जैसे मौसम तकनीक के लिए तकनीक का IBR की तकनीक प्रक्षेपण है। उपग्रह को केयू बॉन्ड ट्राइबॉड की बढ़ती संख्या। पृथ्वी उपग्रह के ट्रांसपोर्ट के आधार भारत में उपयोग की अनुमति है। दल में भी निजी क्षेत्र को भी अंतरिक्ष कार्य क्षेत्र में भी भागीदारी की अनुमति दी गई है। इस प्रकार भूस्तर कक्षा में उपग्रह के बढ़ते महत्व को देखते हुए इस दिशा के कार्य की दिशा किया जाए। सुंदर संवेदन तथा ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह से और पृथ्वी के अवलोकन पर द्वितीय संवेदना के तात्पर्य दूसरी संवेद की यह कार्य विभिन्न उपकरणों द्वारा किया गया जिससे कैमरा इंडोनेशिया कैमरा इन सभी को दूसरे के संवेदना उपग्रह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुंदर संवेदना कार्यक्रम के प्रकार के साथ पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं व्यवहार पर 4 आधारित है। यह व्यवहार अलग अलग होता है जैसे जिस प्रकार अवशोषण भूत प्रकीर्णन इत्यादि भिन्न है। भारत द्वारा ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह के परीक्षण की शुरुआत में 1958 में हुई थी। ISR के सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तब से पदवर्ध लेकर अब तक इस कक्षा में से अनेक उपग्रह स्थापित किए गए। इस कक्षा के सूर्य तत्काल कार्य भाग के उपग्रह का परीक्षित किया गया। वर्तमान में कुल 13 भागीदारी के उपग्रह शामिल सक्रिय है। अनेक अलावा भू स्थापित में भी 4 उपग्रह है परीक्षित किया गया है जिसके द्वारा सुंदर संवेदना किया जाता है जैसे इनसेक्ट 3D, कावापाना, इनसेक्ट 3A, इनसेक्ट 3DR। भारतीय सुंदर संवेदना उपग्रह के मामले में पिछले वर्षों में कुछ प्रमुख सुधार हुए हैं जैसे विशेषकर उपग्रह का प्रक्षेपण समुद्री कार्यों में किए गए विकसित ओशन सेट नागरिक उद्देश्य के लिए
CARREST सेंटर बदले में अध्ययन के लिए मेघा ट्रेनिक प्रकृति संसाधनों के अवशेष के लिए एंटीरेक्सिट नेट सुंदर समुद्री उपग्रहों में से प्रयुक्त कैमरों की सूचना जैसे विभिन्न प्रकार के सेंसर के एवं कैमरे का उपयोग जैसे फोटोमीटर की मार्केटिंग स्पेक्ट्रोमीटर माइक्रोवेव वेंडर के कैमरा ग्लास कैमरा इनलेक्स साइंस आदि। कैमरों के रिजोल्यूशन के सूचना अर्थात के छोटी आवृत्ति के चिन्ह लेने के क्षमता एनकेमेक्ट के कैमरों के चित्र से लेकर तथा रिकॉर्ड के क्षमता का सुधार। इस सुधार के साथ भारतीय सुंदर संवेदनशील उपग्रह काम कर रही है। इस उपग्रह को चित्र एवं आकरण को विभिन्न दो प्राप्त किया जाता है, तब से इसका विश्लेषण इन्हें उपयोग करने के लिए भी की जा रही है जागीकरण करना। इसके द्वारा जैसे उपग्रह को प्राप्त चित्रों को भंडार के लिए ध्रुवन नामक वेब प्रेरित तैयार किया जाता है। इस प्रकार के 3D 4D वीडियो तथा चित्रों का संलग्न किया गया था। भौतिक कक्षा के उपयोग इस कक्षा में स्थापित उपग्रह का वर्तमान में दूरस्पर्श रेडियो प्रसारण दूरसंचार मौसम पूर्वानुमान जैसी गतिविधियों के लिए किया गया था। दूरसंचार संचार उपकरण वर्तमान में दूसरे संचार के पहलू को 10 क्षेत्रफल तथा 10 जनसंख्या के तथा 100 जनसंख्या के तक है। टेलीविजन प्रसारण सुधारण को संख्या तथा भी बॉन्ड ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता के मुख्य भूमि संबंधित आज DTV के माध्यम से विभिन्न मसलों तथा विभिन्न विषयों से संबंधित 380 से चैनल प्रसारण के उपलब्ध है। संचार चैनल के द्वारा वास्तविक समय में सफल से यह एवं प्रशासनिक का कार्य किया जा रहा है। रेडियो नेटवर्क वर्तमान में AIR चैनल को बॉन्ड एवं केबल बॉन्ड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। विभिन्न रेडियो चैनलों को जियो टैमिंग भी किया जा रहा है। DTH प्लेटफॉर्म पर भी विभिन्न रेडियो प्लेटफॉर्म स्टेशन उपलब्ध है। भू संचार टेल कम्युनिकेट एस बॉन्ड ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग मुख्य रूप से मोबाइल संचार की सक्रियता किया जा रहा है। तकनीक के एक्सेस बॉन्ड का भी उपयोग का संचालन के लिए भी किया जाए। VSTM का उपयोग शॉर्ट बैंड ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग इंटरनेट के लिए भी किया जा रहा है। इंटरनेट नेटवर्क विभिन्न कंपनियों द्वारा उपग्रह संचालन का भी आधारित है। GUC कोल्ड बेस ग्रुप विकसित किया गया है, जिसका उपयोग अपने संगठन के बीच संचालन के लिए किया जाता है, जैसे NTPC GNOW 100 आदि। इंटरनेट आधारित सेवा की सूचना विशिष्ट सेवा की अपेक्षित कम हुई है। टेलीविजन तथा शिक्षा उपकरण के आधारित संचालन का भी सबसे प्रमुख उपयोग रहा है। वर्तमान में इन कार्यों के लिए भी इंटरनेट का भी उपयोग प्रारंभ में हो गया है। दूरसंचार नवीकरण दूर चिकित्सा केंद्र ट्रांसजेनिक विशेष चिकित्सक कैंटेनल बॉन्ड मुख्य अस्पताल दूर से स्थापित के तहत विशेष का डॉक्टर स्पैज के हेतु स्थित निरोध का उपकरण का उपयोग
इलाज करना। दूसरी तरफ 1000 अपने सामाजिक कार्यक्रम के तहत सुवोचित सूचना की गई कि वेतन इंटरनेट मोबाइल के रूप में विस्फोटक मोबाइल दूरसंचार चिकित्सा केंद्र आदि उपयोग में विभिन्न सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों के भी द्वारा सुविधा की गई है। इस सुविधा का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए यहाँ है। विभिन्न प्रकार के बीमारियों का इलाज कैनोर इस दौरान विभाग संचार द्वारा संजीव रूप से जारी किया गया है। इसके अलावा बिहार समुदाय ग्रामीण बैंक जैसे कि वाले वित्तीय कंपनी के माध्यम से चिकित्सक का परामर्श उपलब्ध कराना। वेंडर एवं रूप के तहत बिहार के गर्भवती महिलाओं का भी इलाज की प्रकार के बिहार में विभिन्न अस्पतालों के द्वारा चिकित्सा नेटवर्क को जोड़ना। दूसरा चिकित्सा नेटवर्क का उपयोग डॉक्टर के परीक्षण के लिए भी किया जाना। आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में भी चिकित्सक का सुविधा के लिए भी संचार दूरस्थ चिकित्सक का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार दूसरा चिकित्सा नेटवर्क द्वारा देश क्षेत्र में भी कम लागत का भी सुविधा चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के समक्ष आधुनिक चिकित्सा सुविधा में आपके द्वारा दूरसंचार से नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग आधुनिक शिक्षा सुविधा का दूर द्वारा क्षेत्र का भी सभी उपयोग पहुँचाना। वर्तमान में इस प्रकार के नेटवर्क के ऊपर संचार लाभ के नेटवर्क का उपयोग बढ़ा रहा है। दूसरों को पर्वतमोह के हम घुमान भी आदि का भी बड़े पैमाने पर उपयोग आपदा के दौरान सर्विस के लिए भी किया जाता है। इन शहर इन पर जाए वर्तमान व्यापार आधारित द्रव्य कम लागत पर तथा अधिक प्रभावित है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर आधुनिक शिक्षा का भी आधार समय का भी लेकर परीक्षा संचरण का भी दबाव नेटवर्क के तहत किया जा रहा है। जैसे इसे दूसरे वर्ष 2004 में फ्रेमवर्क सेट नामक विशेष उपग्रह प्रेषित किया गया, जिसके आधारित 5000 से भी अधिक हार्ड क्लास के रूप से विकसित किए गए, जिन क्लास के रूप से दो तरह के थे। बिहार में उन्नयन जैसे झलमलाइन शिक्षा का उपयोग किया गया। भारत सरकार द्वारा संलयन प्रोग्राम का उपयोग किया गया, जिसके ऑनलाइन स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। बिहार जैसे राज्यों के स्मार्टफोन तथा अन्य तकनीक का भी उपयोग अभाव शिक्षा दबाव देने में भी के द्वारा के रूप में बदल गया है। उपग्रह संधारित निवेश वर्तमान में उपग्रह संलयन का भी उपयोग विखारित संदर्भ में भी अवस्थित का भी आधारित किया जा रहा है। उत्तर वर्तमान में उस प्रभावित के लिए कुल उपग्रह का प्रायश्चित किया गया है, जिससे उपयोग किया जा रहा है। इन सभी का माध्यम से दूर पृथ्वी की कक्षा की स्थापित किया जा रहा है। किसी अर्थव्यवस्था के निर्धारित के लिए भी किए गए साथ न्यूनतम या उपग्रह का भी उपयोग किया जाता है। भारत के दो निवेटिक प्रणाली का भी विकास किया गया है, जो एक GNGN के द्वारा, दूसरा था नौकिन NISS भारतीय क्षेत्रीय
निवेशक उपग्रह प्रणाली जीपीएस एडिड एड्यूमेटेड नेशनल यूरोपीय संघ के द्वारा लिए थे, चीन द्वारा डेनियम, जापान द्वारा 225, फ्रांस द्वारा कैंपिंग रूप से ग्लेवर का भी विकास किया गया है। भारतीय नेटवर्क की प्रणाली के साथ ही अन्य सभी निवेशकों की प्रणाली के तीन मुख्य घटक हैं: अंतरिक्ष गठन, भूअक्षु की कक्षा, नेविक NISS। इसके लिए कल इसमें 4 भूकल्प के लिए कला कक्षा, 3 भूकल कक्षा के स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय और ग्लोबल। भूकेंद्र ऐसे केंद्र जिसके परीक्षण उपग्रह का निवेश किया जाता है तथा अन्य तकनीक का प्रारंभ किया गया था। उपयोगकर्ता नाव के उपकरणों का सरकार 5000 किलो दूसरे में किया जाए। वर्तमान में से एक अंतर्गत प्रणाली के पर आधारित है, जिसके लिए विशेष उपकरण भी उपयोग में किए गए थे। जब इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग में दो से बांटा जा सकता है। SSP RSSP इससे संबंधित उपयोग है। मुख्य रूप से सैन्य भौगोलिक आकार के उपग्रह तथा GIS तैयार करने के लिए बिहार सरकार द्वारा राज्य का भी भू चरित्र तैयार किया गया है। प्रत्येक भू स्वरूप अपने क्षेत्र में को उनके आध्यात्मिक सत्यापित कर सकती है। मुख्य रूप से सैन्य मिसाइल, लड़ाकू विमान, घटना सैन्य गतिविधियों रेलवे, सड़क का परिवहन तथा का उपयोग, प्रवृत्ति संसाधन का तथा भू प्रबंधन, आवृत्ति संसाधन, मोबाइल पर्यटन आदि। इनके अलावा अपवाद प्रबंधन, गाड़ियों की आवाजाही का निरीक्षण, कानून का सुरक्षा की देखरेख करने वाली एजेंसी। इस प्रकार उपग्रह आधारित निवेशकों की प्रणाली का आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक सेवाओं का राजनीतिक उद्देश्य को प्रभावित कार्यों में दूसरे को सहायता करते हैं। उपग्रह संरचना के लिए भू प्रबंधन। भारत में भू प्रबंधन का कार्यक्रम भारतीय मौसम वर्तमान विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मुख्य झील के मौसम पुनर्निर्माण से अनेक सप्ताह पक्ष है। आपदा प्रबंधन के मौसम पूर्वानुमान। भारत में मौसम पूर्वानुमान का कार्यकाल भारतीय मौसम पुनर्निर्माण द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। मौसम पूर्वानुमान के अनेक शाखा राज्य के पक्ष है। आपदा प्रबंधन NDP तथा पूर्वानुमान आपदा SDM के आधार पर से जुड़ी सूचनांकन है। आपदा प्रवचन 3 प्रकार के मौसम का उपयोग किया जा रहा है। कृषि कार्य के संदर्भ में सिंचाई के योगदान प्रबंधन सर्वाधिक कार्यक्रम आयोजित जैसे टैक्स, मौद्रिक नीति का तथा अन्य ऐसी नीतियों का निश्चय का। आपदा प्रबंधन से उपग्रह के उपयोग के 3 भाग होते हैं। आंतरिक विभाग, भू कक्षा में भारत के 4 का उपयोग करना, NetSat, इनसेट 3D, DCT, डायरेक्ट कॉल व्यक्त देख लीजिए। वर्तमान में मौसम पूर्वानुमान भारत के गुणवत्ता सूचना के इंजन है। इसके लिए उत्तरदायित्व कारकों में विशेषकृत मौसम अनुमान के संबंधित उपग्रह का भी परीक्षण जैसे कल्पना INSAT 3D है।